विशिष्टं शक्तिं जगत्पुत्रपराशरं गूढपदं गोविन्दयोगेन्द्रमहाशिषं श्रीशङ्कराचार्यमहाशङ्करं पादं च सारं च शिष्यं तं त्रोटकं वा धर्मराजाध्वरीन्द्र प्रणीतायां वेदांत परिभाषायाम् अस्माकम् आगम प्रकरणं प्रचलति। अस्मिन् प्रकरणे इतः प्राक् शब्दस्य लक्षणं वयम् अपश्यामः। किं शब्द प्रमाणस्य लक्षणं वदन्तु? यस्य वाक्यस्य तात्पर्यविषयीभूतः संसर्गः स अन्येन मानेन प्रमाणान्तरेण बाधितः न भवति न बाध्यते तदेव वाक्यं प्रमाणं स्वीक्रियते। तस्य शाब्दबोधस्य कानि कारणानि सन्ति? कानि कानि? वदन्तु। आकांक्षा योग्यता आसक्तयः एते त्रयः अथ च तात्पर्य ज्ञानम् एतानि चत्वारि शाब्दबोधस्य कारणानि सन्ति। तत्र तेषु प्रथमं कारणं किम्? आकांक्षा। आकांक्षायाः किं लक्षणं वर्तते? आकांक्षायाः द्वे अवच्छेदके स्तः। एकम् अवच्छेदकं भेदज्ञानस्य या योग्यता भेदज्ञाने या कारणीभूता आकांक्षा तस्य अवच्छेदकं भिन्नम्। अवेदज्ञाने यदा अवच्छेदकं तद् भिन्नं। वेदज्ञाने अवच्छेदकं किम्? क्रियात्वकारकत्वादिकम् एव अवच्छेदकं भेदज्ञाने विद्यते। अवेदज्ञाने किम् अवच्छेदकम्? पदप्रतिपाद्यत्वम् इति विद्यते। तत्र आकांक्षायां प्रमाणरूपेण कस्य प्रमाणं प्रदर्शितं? मीमांसकस्य प्रमाणं प्रदर्शितम्। एकं वाक्यं विद्यते बलाबलाधिकरणे या वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यादि वाक्यमपि प्रमाणं प्रदर्शितं। तत्पश्चात् योग्यतायाः किं लक्षणं विद्यते? का योग्यता? तात्पर्य विषयीभूत इयमेव
इदानीं तत्पश्चात् आसक्तिं निरूपयन्ति। पश्यतु, क्रम प्राप्त आसक्ति का लक्षण करने जा रहे हैं। आसक्तिश्चा व्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति। किम? आसक्तिश्च अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति। आसक्ति वही है कि अव्यवधान से पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति होना ही आसक्ति है। अब जैसे एक हमें का घटम एक पद है, इसके द्वारा पदार्थ की उपस्थिति हुई। उसके बाद आनय, यदि घटम इस पद का उच्चारण करके यदि पदार्थों की उपस्थिति हुई, तत्पश्चात आनय यह वचन बोलने के बाद तुरंत आनय पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। एक बार हमने उसमें न्याय में क्या लिया? पहरे प्रहरे उच्चारिता ने बताया है ना, तो प्रहर प्रहर में। वैसे ही अभी हमने घट वो बोला तो उससे घट पदजन्य घटम इस पद से उत्पन्न हुए घट पद कर्मकम, घट कर्मकत्व की उपस्थिति हो जाएगी। आनय तुरंत बोला तो उस दोनों के पदार्थ, दोनों पदों के उच्चारण के बाद दोनों प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति होकर शब्द बोध हो जाता है। लेकिन अभी घट बोला और आधा एक घंटा के बाद आनय कहा, तो यहाँ से पदों का विलंब से उच्चारण होने से तज्जन्य पदार्थ उपस्थिति भी विलंब से होगी, इसलिए यहाँ पर शब्द बोध नहीं होता। यहाँ पर पदों का उच्चारण समीप होना चाहिए और उन तज्जन्य पदार्थ उपस्थिति भी तुरंत समीप अव्यवधान पूर्वक होनी चाहिए। व्यवधान से पदजन्य पदार्थ उपस्थिति होगी तो शब्द बोध होता नहीं है। इसलिए कहा आसक्तिश्च अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति ही। व्यवधान के बिना पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति होना यही आसक्ति है। मानांतरोपस्थापित पदार्थस्य अन्वय बोधाभावात् पदजन्येति। यहाँ पर पदार्थोपस्थिति जैसे एक प्रमाण नहीं है। पदार्थ की उपस्थिति के लिए शब्द के अतिरिक्त प्रत्यक्षादि पदार्थों के द्वारा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा भी पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ का स्मरण होता है। इसलिए यहाँ पर इतना कह देते अव्यवधानेन पदार्थोपस्थिति ही। क्या कहते हैं? यदि इतना लक्षण होता तो अन्य प्रमाण के द्वारा भी उपस्थित हुई जो पदार्थ की उपस्थिति है ना, उसको लेकर के अन्य प्रमाणों में अतिव्याप्ति हो जाती है। आसक्ति उनकी भी हो जाएगी ना, लेकिन ये आसक्ति नहीं, ये शाब्द बोध में कारणीभूत आसक्ति का हम लक्षण कर रहे हैं। तो मानांतरोपस्थापित पदार्थस्य अन्वय बोधाभावात्, दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थापित जो पदार्थ है उनका अन्वय बोध नहीं होता, उसका शब्द बोध नहीं होता। इसलिए उनमें अतिव्याप्ति न जाए, इसलिए यहाँ पर पदजन्य पद दिया है। कौन सी पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए? पदजन्य पदार्थ उपस्थिति हो से ही अन्वय बोध होता है। इसीलिए उनका वारण करने के लिए यहाँ पर पदजन्य यह शब्द दिया हुआ है। इसका हम थोड़ा सा विचार करने के लिए टिप्पणी लिखी है, उसमें देखिए अव्यवधान विशिष्टाया पदजन्य पदार्थोपस्थिति सा असक्ति ही। अव्यवधान विशिष्ट, व्यवधान से रहित
जिसमें अव्यवधान है, व्यवधान नहीं है, अव्यवधान से विशिष्ट जो पदजन्य पदार्थोपस्थिति, वही क्या है? आसक्ति। अव्यवधान विशिष्ट जो पदजन्य पदार्थोपस्थिति, अर्थात व्यवधान के बिना पद से उत्पन्न होने वाली जो पदार्थ की उपस्थिति, इसी को आसक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण यथा अत्र अन्वय व्यवधानस्य उपस्थितौ एव अन्वयः, यथा च अत्र अव्यवधानस्य, अर्थात ये जो अव्यवधान पद है ना, इस अव्यवधान पद का उपस्थिति में अन्वय करना है, अर्थात अव्यवधान से पदार्थ की उपस्थिति। अव्यवधान पद ऐसा नहीं लेना, अव्यवधान के बिना हुई जो पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति, अर्थात अव्यवधान का अन्वय उपस्थिति में करना है, पद के साथ नहीं। आप कहोगे पद के साथ करेंगे क्या होगा? अव्यवधान से जो कहा गया पद और उससे हो गई उपस्थिति, वो बाद में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, अव्यवधान से हुई कौन? पदजन्य पदार्थों पर स्थिति, ऐसा अर्थ लेना है। अव्यवधान विशिष्टम यत् पदम तज्जन्य पदार्थोपस्थिति आसक्ति इति अर्थ स्वीकारे तो, यदि हम ऐसा करेंगे, अव्यवधान विशिष्ट जो पद, व्यवधान रहित जो पद, उस पद से उपस्थित हुई जो आसक्ति, ऐसा यदि अर्थ स्वीकारेंगे तो चंद्रम भुंक्ष्वोदनम पश्य, किसको लेकर? चंद्र को खाओ और भात को देखो। यही क्या होगा? यहाँ पर भी इत्यत्र चंद्र भुंक्ष्व पदयो अव्यवधान सत्वेन अतिव्याप्ति प्रसंग, इनमें अव्यवधान है कि नहीं? आसक्ति है कि नहीं? तो इसमें भी, क्योंकि चंद्र और भुंक्ष्व इन दोनों पदों में व्यवधान नहीं है, अव्यवधान है, तो इनमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए पदार्थोपस्थिति में हमने क्या किया है? अव्यवधान पद को जोड़ा है। पश्य देवदत्त इत्यत्र प्रत्यक्ष प्रमाण लब्धस्यापि घटस्य वाचार्थ बोधे नोपयोग। देवदत्त पश्य, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण लब्ध को भी, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जिसका ज्ञान हो चुका है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण के द्वारा जो जिसका अनुभव बोध हुआ है, ऐसे घटस्य वाचार्थ बोधे न उपयोग, वाचार्थ बोध में, ज्ञान में उसका उपयोग नहीं है। पदजन्य उपस्थित्य भावा, क्यों? पदजन्य उपस्थिति का अभाव होने से इसका उसमें उपयोग नहीं है। यदि तत्र प्रत्यक्षम दृश्यमानस्य घटस्य अंगुल्या निर्देश पूर्वकम पश्य देवदत्त इति वाक्यम उच्चरितम तदा तत्र घटम इति द्वितीयांत घटपदाध्याय। यदि यहाँ पर प्रत्यक्षम दृश्यमान से घट से आगे क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष घट दिखा रहा है और अंगुली से ऐसा हाथ करके निर्देश किया कि पश्य देवदत्त, आगे घट देख रहा है। एक आदमी यज्ञदत्त घट देख रहा है और घट को देख करके दूसरा जो देवदत्त है उसको कहता है, दोनों भी देख रहे हैं, पश्य देवदत्त, ऐसे अंगुली से निर्देशित करेंगे तो यहाँ पर जो पद आवश्यक हो उस पद का अध्यार करना पड़ता है। कौन सा? घटम।
जो पद नहीं है उसका अध्यार किया जाता है, करना पड़ता है। द्वितीयांत घट पदाध्यारो भवति, द्वितीयांत इदम पदाध्यारो वा भवति, अथवा द्वितीयांत घटम ऐसे पद का अध्यार कर सकेंगे, अथवा इमम ऐसे द्वितीयांत पद का अध्यार करेंगे। इदम पदजन्य उपस्थिति रेव आसक्ति, इसलिए पदजन्य उपस्थिति है उसी को ही हम आसक्ति कहते। अतएव अश्रुत पदार्थ स्थले तत्त पदाध्यार द्वारम इत्यादो विदेहि इति, इसलिए अश्रुत पदार्थ स्थले जहाँ पर पदार्थ का श्रवण नहीं हुआ, ऐसे अश्रुत पदार्थ स्थल में तत्त पदों का अध्यार किया जाता है। जैसे द्वारम ये पद सुना, वहां पर तुरंत विदेही पद का अध्यार करते हैं। इसलिए अतएव ईशेत्वा इत्यादि मंत्रे छिन्नद्मि इति पदाध्यार एक मंत्र है, क्योंकि एक शाखा का छेदन करे, इसलिए देखिए इसका निरूपण आगे किया है। द्वितीया ध्याये चिंतितम समेषु वाक्य भेद, ये जो मीमांसा का द्वितीय अध्याय है उसमें सब जगह पर एक सभ्य वाक्य भेद का चिंतन किया। यत्र कर्म समवेतार्थ प्रकाशकम निर्वपामि इत्यादि पदम अस्ति तत्र सुगमम परिमाणम, जहां पर कर्म के साथ संबंधित जो अर्थ उसका प्रकाश करने वाला निर्व्यपामी इत्यादि पद है, वहां पर इसका परिणाम सरल रीति से होता है। परंतु जहां पर समवेतार्थ पदाभावेन लौकिक विनियोगा भावे वाचनिको विनियोग स्वरूपतः गम्यते, जहां पर साथ साथ समवेत अर्थात साथ समवेत अर्थ पद का अभाव हो जाने से लौकिक विनियोगा भावे, लौकिक विनियोग का अभाव हो जाने पर वाचनिक विनियोग स्वरूपतः जहां पर दिखता है। जैसे एक दिया यथा ईशेत्वोर्जेत्वेति, एक वाक्य दिया ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ये वाक्य दिया, इसका विनियोग नहीं किया, निर्वपामी इत्यादि कुछ नहीं किया, विनियोग इस वाक्य का विनियोग कहा हो यह नहीं बताया। ऐसे इस वाक्य में इन्होंने एक संशय पूर्वक उत्तर दिया हुआ है कि संशय दिया किम प्राग दृष्टार्थ मंत्रावधे एक मंत्रत्वम उत यावद एवमित संबंधमीशे संबंधम ईशेत्वेति तावद एकम यजुरन्यच्च यजुरन्तरम इति ईशेत्वर्जेत्वेत्यत्र सोयम पद समुदायः एको मंत्रः तस्य अदृष्टार्थत्वेन एकस्यैव अदृष्टस्य कल्पनेन लाघवात्। ये जो संशय हुआ ईशेत्वा इत्यादि मंत्र है, इस मंत्र के विषय में संशय कर रहे हैं। संशय दे करके यहाँ पर एक उत्तर दिया जाए। पूर्व पक्षी संशय के बाद अपना पूर्व पक्ष स्थापित करेगा, उसके बाद उसका उत्तर होगा।
यहाँ पर का किम प्राग दृष्टार्थ मंत्रावधेः एकमंत्रत्वम् उत यावदेव मिथः संबंधमेषेत्वेति। ये संदेह कहा कि प्राग दृष्टार्थ मंत्रावधेः, ईशित्वा इसके पहले दृष्टार्थ जिसका अर्थ दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, ऐसे मंत्र की अवधि होने से एक मंत्रत्व, उसके साथ एक मंत्रत्व है। उत यावदेव मिथः, है ना, यावदेव जितना, मिथः परस्पर संबंध है, अर्थात केवल यह अवधि रूप है, अर्थात पहले जिसके मंत्र का अर्थ दृष्ट किया है उसकी अवधि एक अवधि के रूप, अवधि होने से एक मंत्रत्व है, अथवा परस्पर संबंधम, इनका परस्पर संबंध बताने वाला है, ईशेत्वा यह मंत्र है, तो उसका कहते तावत एकम यजु अन्यच्च यजुरंतरम इति ईशेत्वर्जेत्वा इत्यत्र सोयम पद समुदाय एक मंत्र। करते है कि तावत एकम यजु, एक यजुर है, यजुर्वेद मंत्र, अन्यच्च यजुरंतरम इति, एक दूसरा यजुरंतर है ना, इति यह कहते कि ये दोनों का संबंध है, अथवा एक यजु और दूसरा यजु, ऐसे दो यजु मंत्र है। कौन? ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यत्र, ईशेत्वा और ऊर्जेत्वा यजुरंतरम इति, इतना संशय हो जाए, इतना संशय क्या लग रहा है, तो क्या उत्तर दे ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यत्र सोयम पद समुदाय एक मंत्र, यह पद समुदाय एक मंत्र है। तस्य अदृष्टार्थत्वेन, यह अदृष्टार्थक होने से एकस्यैव अदृष्टस्य कल्पने लाघवात्, इनका दोनों का भी ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, इनसे उत्पन्न होने वाला एक ही पुण्य होता है, ये करेंगे तो लाघव है, और डबल पुण्य है तो इसका गौरव होगा। इसलिए कहते हैं न चोरु प्रयस्व इत्यादि मंत्रवत, एक मंत्र दूसरा दिया न चोरु प्रयस्व इत्यादि मंत्र की तरह, कहते कि न च उरु प्रयस्व, चोरु ने उरु प्रयस्व इत्यादि मंत्र की तरह अनुष्ठेय अर्थ की स्मारकता ईशेत्वा ऊर्जेत्वा में नहीं, अर्थात जैसा उरु प्रयस्व अनुष्ठान करने वाले अर्थ को स्मरण कराता है, वैसे यह अर्थ को स्मरण नहीं कराता। क्यों? क्रियापदाभावेन तदर्थ प्रतीत्य भावात, यहाँ पर क्रियापद ने ईशेत्वा ऊर्जेत्वा में किसी भी प्रकार के क्रियापद का कौन सा भी क्रियापद न होने से उसके अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो इसका तात्पर्य इतना ही समझना है कि यह जो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा यह मंत्र है, यह बस अदृष्टार्थक है, वह दृष्टार्थक नहीं है, यह पूर्व पक्ष का कहना है। सिद्धांति उत्तर देते हैं ईशेत्वोर्जेत्वा इत्यादौ यजुर्वेद ईशेत्वा इति छिन्नति ऊर्जेत्वा इति अनुमार्ष्टि इति, कहते करे ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, यहाँ पर ये यजुर्वेद भिन्न भिन्न वाक्य है। यहाँ तक संदेह हो ना, तावद एकम यजु अन्य यजुरंतरम इति, यह है, अथवा दोनों एक मान करके दोनों का परस्पर संबंध है, तो उससे एक फल मिलता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा
इन दोनों का परस्पर संबंध है, पद समुदाय एक ही मंत्र है और वह अदृष्टार्थक है, यह पूर्व पक्ष का कहना। सिद्धांति कहते कि नहीं, यह दोनों अलग अलग मंत्र है। ईशत्वा एक है तो वहां पर एक अध्ययन किया जाता है छिन्नति। ऊर्जत्वा दूसरा है, वहां पर अध्ययन किया जाता है अनुमार्ष्टि, है ना। इति पलाश शाखाया छेदन मार्जनयो विनियोगा। यह ईशत्व का करके क्या करना है, पलाश शाखा को तोड़ना है, और ऊर्जत्व करके उस पलाश शाखा को शुद्ध करना है, मार्जन करना है। ये छेदन मार्जनयो विनियोगात् तद अनुसारेण छिनद्मि अनुमार्जमि इति अर्थ भेद। इसलिए इसके अनुसार छेदन करता हूँ और मार्जन करता हूँ, यह दोनों के अर्थों का भेद हो जाता है। इसलिए ये कहा अतएव ईशत्व इत्यादि मंत्रे छिनद्मि इति पद अध्यारः। और इसलिए अतएव विकृतिषु सूर्याय जुष्टम निर्वपामि इति प्रयोग। विकृतियों में भी सूर्याय जुष्टम निर्वपामि, अर्थात सूर्य के लिए जो जुष्ट अर्थात हवि है ना, सेवित हवि, उसका मैं निर्वाह कर लेता हूँ, अर्थात उसको अर्पण कर लेता हूँ। यहाँ पर भी इसी तरह एक मीमांसा का वाक्य दिया है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा कठिन भी लगेगा तो श्रवण करते 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 उसका ज्ञान, अर्थ ज्ञान हो सकेगा। इसलिए देखिए, कहते अतएव मानांतरे इत्यादि उक्तयोरेव, अर्थात दूसरे प्रमाणों में भी मानांतरोपस्थापित पदार्थस्य अन्वय बोधा भावात, है ना, पदजन्य ये पद दिया है। कहते इसलिए नवमाध्याय प्रथमे पादे स्थितम गुण शब्द तथा इति से इति, मुझे लगता है इसको मैं पहले इस प्रकरण को पूरा देख लेता हूँ इसमें, और फिर इसका पूरा यहाँ पर 9 अध्याय के प्रथम पाद में विद्यमान गुण शब्द है। गुण शब्द तथेति चेत ये विद्यमान है। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, देवस्त्वा सवितो प्रसवे अश्विन और भावाभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम आग्नेय जुष्टम निर्वपामि, यह मंत्र है, ये पूरा मंत्र है। इति मंत्रे सवित्रश्वि पूष शब्दानाम 3 शब्द दिए, सवितो 1, अश्वि 2 और बाद में पूषणः, ये 3 शब्द दिए हुए। विकृतिषु, क्योंकि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य एक वाक्य होता है, तो इनका विकृतियों में भी विकृतिषु वह भाव उक्त, अर्थात विकृति में उनका वह विचार है, तर्क, उसके अभाव, उसका ग्रहण करना का अभाव होता है। तत्र अग्नि शब्दोपि किम असंवेत वचन न उहितव्य, वहां पर अग्नि शब्द भी है, उसके साथ पढ़ाया गया अग्नि शब्द। जैसे क्या हो गया, सवितु, अश्विन और पुष्ण, इनका ग्रहण विकृति में नहीं करना। उसी तरह अग्नि उनके साथ लिखा हुआ, अर्थात लिखा है ना, सवितु प्रसवे अश्विन भावाभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम, आगे लिखा है अग्नये जुष्टम निर्वपामि, इसका भी वो अर्थात ग्रहण प्रकृति की तरह विकृति में उसका ग्रहण करना है कि नहीं, यह शंका पहले क्या, न उहितव्य उत संवेत वचन उहितव्य ही, अतः उसके साथ पढ़ाया हुआ वह शब्द ग्रहण करना है अथवा उसका स्वीकार करना नहीं, यह संदेह हुआ। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देवतांतरवाची सवित्रादि शब्दवत अग्नि शब्द स्यापि निर्वापस्तावकत्वेन पाठात न वहनीय।
जैसे देवतांतर वाची सवित्रादि देवता, अन्य देवताओं के वाचक कितने शब्द है? सवितु, अश्वी और पूषद इत्यादि शब्द है। उनके इत्यादि शब्दों की तरह अग्नि शब्द का भी निर्वाप, वो अग्नि शब्द भी निर्वाप स्थावकत्वेन, वह निर्वाप का स्तुति करने वाला होने से, है ना, स्तुति करने वाले के रूप से विद्यमान होने के कारण विद्यमान रूप से उसका पाठ किया है, इसलिए न वो अनिहा, उसका वो वहां पर पाठ नहीं करना चाहिए। ये प्राप्त होने पर सिद्धांत कहते हैं सवित्रादि शब्दानां कर्मण्य सम वेतार्थत्वेन, सिद्धांत कहते कि नहीं, सवित्रादि ये शब्द है ना, उनका कर्मों में समवेत संबंध, न समवेत कर्म में संबंधित होने वाला जो अर्थ, उस अर्थ वाले न होने से अग्नि शब्द से अग्नि कर्मणि समवेतार्थत्वेन, और अग्नि शब्द का आग्नेय कर्म में संवेद जो अर्थ है, उस अर्थ वाला होने से दृष्टांत वैषम्यात, आपने दृष्टांत में भेद दिखाया, क्योंकि सवितादि शब्दों का कर्म के साथ कुछ संबंध ही नहीं है, संवेद अर्थ वाले नहीं है, और ये कर्म में संवेद जो अर्थ, उस अर्थ वाला अग्नि शब्द है, इसलिए अग्नि शब्द का तो ग्रहण करना है, लेकिन सवितादि शब्दों का ग्रहण नहीं करना। तो इसके विषय में पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है, निर्वपात पूर्वम हविषो जिष्टत्वा भावात तद योगाद अग्नि शब्दोपि न स्यात् इति चेत न। कहते हैं कि निर्वपात पूर्वम, जो निर्वपामी, उससे पूर्व में हविष जुष्टत्वा भावात, हवि जो हवि होती है ना, हवि, उसके सेवन का अभाव हो जाने से तद योगा, और उसके साथ अर्थात वजिष्ठम इत्यादियों के साथ संबंध होने कारण अग्नि शब्द का भी तो वहां पर ग्रहण नहीं हो जाएगा। तो कहते हैं ना, जुष्टम यथा भवति तथा निर्वपामि इति क्रिया विशेषणत्वेन भविष्यत् जोषण परत्वे सति समवेतार्थत्वात्। कहते हैं कि ये जो जुष्टम दिया है ना, जुष्टम निर्वपामि, यह पद क्रिया विशेषण परक है, क्रिया विशेषण है, वह क्रिया विशेषण होने से जुष्टम यथा भवति, अर्थात जिस तरह से वो सेवित होगा, जुषी प्रीति सेवनयोः, जुषी प्रीति सेवन, यही धातु होगा, सेवित जिस तरह से होगा उसी तरह निर्वपन करता हूं। इस ऐसे क्रिया विशेषण होने के कारण अब भविष्य जोषण परत्वे सति, ये जुष्ट है ना, जोषण अर्थात सेवन, यह भविष्य काल में होने वाला जो जोषण तत्परक होने पर समवेत अर्थ वाला है, समवेत अर्थपरक है, इसलिए अर्थात संबंधी, क्रिया संबंधी अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाला यह है, संवेद अर्थ तात्पर्य वाला ही होने से तस्मात् सौर्य भागे सूर्यम जुष्टम निर्वपामि इति एवं उहनियम। इसलिए जो विकृति याग है, सौर्य याग, उसमें सूर्याय जुष्टम निर्वपामि, यह इसका पूरा ग्रहण, उहन अर्थात प्रकृति की तरह विकृति करनी चाहिए, जहां पर जो पद, इसलिए यह कहते हैं कि विकृति में सूर्याय जुष्टम निर्वपामि इत्यादि पद का भी प्रयोग करते हैं। जो पद नहीं है ना, उस पद का ग्रहण कर लेते हैं। ये सरल शब्द का अर्थ बताया। अब इसके बाद ये पदजन्य पदार्थोपस्थिति, ये जो पद कहा उसमें पदार्थ क्या चीज है, इसका निरूपण कर देते हैं।
ओम पूर्णमदः